नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ रश्मि पंवार मेहर। नजर डालते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के इस्तीफे की चर्चाओं ने सियासी पारा चढ़ा दिया है। बीजेपी के हैवीवेट मंत्री हरक सिंह रावत इन दिनों अपनी ही सरकार से खफा चल रहे हैं, साथ ही उन्हें मनाने की कोशिश भी तेज हो गई है। ऐसी खबर है कि सरकार कोटद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए 5 करोड़ रुपए बढ़ाने पर पुनर्विचार कर रही है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत सरकार और भाजपा संगठन को ढूंढने से भी नहीं मिल पा रहे हैं। सरकार ने हरक सिंह रावत को मनाने की जिम्मेदारी उनके पुराने मित्र सुबोध उनियाल और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत को दी है, लेकिन अब तक ये दोनों ही मंत्री हरक सिंह रावत से मुलाकात करने में नाकामयाब भी रहे हैं। इसी कड़ी में ये दोनों मंत्री हरक सिंह रावत के आवास पर भी पहुंचे, जहां से उन्हें बेरंग वापस लौटना पड़ा। दिल्ली में चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि आगामी चुनाव जीतने के लिए कुछ सुधार जरूरी है। कभी कभी दर्द व्यक्त करना भी पार्टी के लिए फायदेमंद होता है। इसके साथ ही कैप्टन अमरिंदर के ट्वीट का भी उन्होंने जवाब दिया। आगामी 30 दिसंबर को हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल जनसभा होनी है। इसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ता सहित सभी तैयारियों में जुटे हुए हैं। बीजेपी प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने हल्द्वानी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रदीप बिष्ट, नगर निगम के मेयर जोगिंदर पाल सिंह रौतेला सहित भारी संख्या में बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। देहरादून में एक ऐसे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है जो व्हाट्सएप पर लड़कियों की बुकिंग करता था। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने अंतर्राज्यीय देह व्यापार गिरोह का पर्दाफाश करके 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। एशिया के सबसे बड़े टिहरी बांध की झील पर बने डोबरा चांटी पुल पर तीसरी बार दरारें पड़ने लगी हैं, जिससे लोक निर्माण विभाग पर एक बार फिर सवाल खड़े होने लगे हैं। ग्रामीणों ने सरकार और शासन उच्च स्तरीय जांच कमेटी के गठन की मांग की है। धर्मनगरी हरिद्वार में हुई धर्म संसद का विवाद अभी खत्म भी नहीं हुआ है कि हरिद्वार पहुंचे जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने जल्द ही हरिद्वार में विश्व धर्म संसद करने की घोषणा कर दी है। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने कहा कि वे पहले से ही धर्मनगरी हरिद्वार में विश्व धर्म संसद कराना चाहते थे, लेकिन किसी कारणों की वजह से नहीं कर पाए। अब जब इस बार धर्म संसद इतनी सफल रही है तो वह सभी साधु संतों से विनती कर हरिद्वार में 6 महीने के अंदर ही एक विश्व धर्म संसद का आयोजन करेंगे। देहरादून में एक महिला ने विदेशी करेंसी का लालच देकर बैग में कागज की रद्दी थमाकर ठग लिया। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। डीएम आर राजेश कुमार ने बताया कि WHO ने कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है। उन्होंने बताया कि ओमिक्रॉन के संक्रमण की रोकथाम के लिए क्रिसमस और नए साल के मौके के लिए नई SOP जारी की गई है। उत्तराखंड में ठगों ने स्वास्थ्य विभाग के बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के खाते से फर्जी चेक के माध्यम से 5,79,000 के ठगी की है। मामले में सीएमओ ने पंतनगर थाने में तहरीर दी है। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।